हेलो फ्रेंड्स। बहुत समय से ऐसी प्रतीक्षा की जा रही थी, ऐसे सर्कुलर की प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इस प्रकार की हो चुकी हैं जिनके लिए बहुत समय से लोग परेशान थे और चाहते थे कि इसका क्लैरिफिकेशन आए। तो बहुत समय के बाद ये क्लैरिफिकेशन आया है, सर्कुलर नंबर 162/18/2021 जीएसटी। ये सर्कुलर हमें ये बताता है कि जो हमने मिस्टेक्स की हैं, किस प्रकार की मिस्टेक्स की हैं। जैसे हमें आईजीएसटी में करना था पेमेंट और हमने पेमेंट कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी में। हमें क्लेम करना था आईजीएसटी का, हमने कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी का। या हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का करना था और हमने कर दिया आईजीएसटी का। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां हो चुकी थी जिनके लिए एक ऐसे सर्कुलर की आवश्यकता थी जो इसको क्लैरिफाई करे कि इनका करेक्शन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सर्कुलर जिसको हम देखते हैं, ये है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 of the CGST Act and section 19 subsection 1 of the IGST Act। दोनों में ही है। Representation have been received seeking clarification on the issue in respect of refund of tax wrongfully paid as specified in section 77 subsection 1। तो यहाँ पर जो हमने रॉन्गफुली पेड कर दिया था उसके रिफंड की बात की जा रही है कि जो रॉन्गफुली पेड किया है उसका रिफंड कैसे होगा और उसके लिए समय का कैलकुलेशन कैसे होगा, कब से उसके कैलकुलेशन किया जाएगा। ये सारी चीजें आगे बहुत डिटेल्ड में बताई गई हैं। सेक्शन 77 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 that wrongfully collected and paid to central government or state government. A registered person who has paid the central tax and state tax, or as the case may be, the central tax and the union territory tax as on a transaction considered by him to an inter-state supply, but which is subsequently held to be an inter-state supply। यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई का डिफरेंस आप समझेंगे। शैल बी रिफंडेड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस सो पेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू बी सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर इंटर स्टेट सप्लाई थी और उसको हमने कर लिया इंट्रा स्टेट में टैक्स जमा कर दिया, या इंट्रा स्टेट सप्लाई थी और हमने गलती से उसको इंटर स्टेट में कर लिया, तो यहां पर एक चीज और समझने वाली है जिसका इन्होंने आगे विश्लेषण किया है, सब्सिक्वेंटली हेल्ड। ये क्या चीज है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। A registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an interstate supply but which is subsequently held to be an intra-state supply shall not be required to pay any interest on the amount of central tax and state tax, or as the case may be, the central tax and the union territory tax payable। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि अगर आपने गलत हेड में जमा भी किया है तो बहुत 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 आप ध्यान दीजिए कि इस पर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। मैं फिर से बताता हूं, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, और एज द केस में बी द सेंट्रल टैक्स एंड द यूनियन टेरिटरी टैक्स पेबल। तो अगर आपने जमा कर दिया है तो उसको आपको ठीक करने की जरूरत है, उस पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी तरह इन्होंने ये भी बताया, द टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट or state government. A registered person who has paid integrated tax on a supply considered by him to an interstate supply but which is subsequently held to be an intrastate supply shall be granted refund of the amount of integrated tax so paid in such manner and subject to such condition as may be prescribed। तो यहाँ पर क्लियर किया कि उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बात आ रही सब्सिक्वेंटली हेल्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म सब्सिक्वेंटली हेल्ड, यहाँ पर इन्होंने इनका इंटरप्रिटेशन दिया है। Doubts have been raised regarding the interpretation of the term subsequently held in the aforementioned sections and whether refund claim under the said section is available only if supply made by a taxpayer as interstate or intrastate is subsequently held
by tax officers as intra-state and interstate respectively, either on scrutiny, assessment, audit, investigation, or as a result of any adjudication, appellate, or any other proceedings, or whether the refund under the said section is also available when the interstate or intrastate supply made by a taxpayer is subsequently found by taxpayer himself as intrastate and interstate respectively. तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हो यानी टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा हो, चाहे वो गलती आपके द्वारा ढूंढी गई हो या टैक्स ऑफिसर के द्वारा ढूंढी गई हो, किसी भी स्टेज पर ढूंढी गई हो, सारी स्टेज इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी, वो सब्सिक्वेंटली हेल्ड के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं 4.2 The aforementioned amendment in the Rule 89 of the CGST Rules 2017 clarifies that the refund under Section 77 of CGST Act Section 19 of IGST Act 2017, तो इसमें आकर के इन्होंने ये करेक्शन किया है और ये बताया है कि यहाँ पर जो भी आपने एरर की है, जो भी गलती की है, उसको करेक्ट कैसे करना है और उसको कहां से काउंट करना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया कि हाउएवर इन केस वेयर द टैक्स पेयर हैज मेड द पेमेंट इन द करेक्ट हेड before the date of issuance of notification number 35/2021 central tax dated 24/9/2021, the refund application under section 77 of the CGST Act, section 19 of the IGST Act can be filed before the expiry of 2 years from the date of issuance of the said notification, that is from 24/9/2021। तो इन्होंने ये 2 साल का समय दिया है और ये 2 साल के समय को काउंट करना है 24/9/2021 से। इसके लिए इन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दिया है, उसको भी देखते हैं। Application of sub rule 1A of rule 89 read with section 77 of the CGST Act, section 19 of the IGST Act is explained through following illustration। तो ये illustration देखते हैं जिससे आपको ये चीजें और अधिक क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या है, सिनारियो 1 है, having realized on his own that the said transaction is an interstate supply, A paid IGST in respect of the said transaction on 10/5/2021। 10 मई 2021 को इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को देखा और इसको क्लियर कर दिया, पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर दिया तो इसका समय का काउंट कहां से करेंगे? देखिए इन्होंने कहा सिंस ए हैज पेड द टैक्स इन द करेक्ट हेड, जो करेक्ट हेड था उसमें जब पेमेंट कर दिया बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन आया उससे पहले उन्होंने करेक्ट हेड में पेड कर दिया। क्यों? इन्होंने पेड किया 10/5/2021 को, जबकि अपना नोटिफिकेशन आया है 24/9/2021 को। समय की गणना हम कहां से करेंगे? जब से हमारा नोटिफिकेशन आया है यानी 24/9/2021 से, भले ही हमने उसको पेमेंट कर दिया है पहले। अब क्या कहते हैं, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म GST RFD 01 वुड बी 23 सितंबर 23, यानी 23/9/2023 इसकी लास्ट डेट होगी। उसके पहले आप कभी भी रिफंड की एप्लीकेशन RFD 01 फाइल कर सकते हैं। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं, हैविंग रियलाइजेशन ऑन हिज ओन दैट द सेट ट्रांजैक्शन इज एन इंटर सप्लाई ए पेड IGST in respect of the said transaction on 10/11/2021। डेट बहुत ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर होता चलेगा। 10 नवंबर 2021 आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 35/2021। अपना नोटिफिकेशन कब आया? 24/9/2021 को, और ये जो डेट है ये क्या है? 10 नवंबर 2021, यानी कि ये नोटिफिकेशन के बाद की डेट है। ऐसे में क्या कंडीशन होगी? Since A has paid the correct tax on 10 November 2021 in terms of Rule 89 Sub Rule 1A of the CGST rules, the last date for filing refund application in Form GST RFD 01 would be 9th November 2023। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने जमा जो करेक्ट हेड में जमा किया वो जमा किया 10 नवंबर 2021 को। हमारा जो नोटिफिकेशन था वो था 24 सितंबर 2021 का, लेकिन हमें टाइम कब तक का मिलेगा?
चूंकि हमने बाद में जमा किया है, नोटिफिकेशन के बाद जमा किया है, तो जब करेक्ट हेड में जमा किया है तब से 2 वर्ष, यानी करेक्ट हेड में हमने जमा किया 10 नवंबर 2021 को, यानी करेक्ट हेड में जमा करने के बाद हम 2 साल काउंट करेंगे तो हमारा टाइम आएगा 9 नवंबर 2023। तो ये आपको मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर ऑफिसर और adjudication authority or appellate authority of A has held the transaction in an interstate supply and accordingly A has paid the IGST in respect of the said transaction on 10 मई 2019। अब यहाँ पर देखिए किस अथॉरिटी ने कब इसको किया है, चेक किया है, कब उसको पाया है गलत और कब आपने जमा किया है। यानी किसी भी स्टेज पर ये पाया जाएगा कि आपने गलत हेड में जमा किया है तो उसको जब आप सही हेड में जमा करेंगे उस दिन से काउंट करेंगे। यानी यहाँ पर पाया गया 10 मई 2019 को, लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई 10 मई 2019 हमारा नोटिफिकेशन आया है 24/9/2021 को। यानी हम काउंट कहां से करेंगे? 10 मई 2019 से नहीं करेंगे, 24/9/2021 से करेंगे। तो 24/9/2021 से हमारे टाइम मिलेगा 23/9/2023 तक का। नेक्स्ट देखते हैं proper officer or adjudication authority or appellate authority of A has held the transaction as an interstate supply and accordingly A has paid the IGST in respect of the said transaction on 10 November 2022, that is after issuance of notification number 35/2020। देखिए इनका जो IGST का ट्रांजैक्शन है इन्होंने करेक्ट हेड में जमा किया 10 नवंबर 2022 को। जब 10 नवंबर 2022 को जमा किया और हमारा नोटिफिकेशन है 24/9/2021 का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? करेक्ट हेड चूंकि नोटिफिकेशन के बाद का है तो उसके बाद 2 साल काउंट करेंगे। यानी 10 नवंबर 2022 से जब 2 साल हम काउंट करेंगे तो हमारा टाइम मिलेगा 9 नवंबर 2024 तक का। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे काउंट करना है और क्या करना है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके बारे में इन्होंने ये भी कहा, द एग्जाम्पल्स अबव आर ओनली इंडिकेटिव, the examples above are only indicative one and not an exhaustive list. Rule 89 sub rule 1A of the CGST rules would be applicable for section 19 of the IGS also। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी, कब से आपको काउंट करना है और कैसे कब आपको जमा करना है और उसको ब्याज को क्या करना है। ब्याज भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आप पहले ही गलत हेड में जमा कर चुके हैं लेकिन जमा कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।